48 किलोमीटर का लंबा पुल किसने खड़ा किया। लेकिन 2026 में जब इंडिया की सबसे एडवांस रिसर्च शिप ने इसके नीचे सोनार वेव्स भेजी तो जो डेटा निकल कर आया उसने पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस का गला सुखा दिया। रामायण के युद्ध कांड में इस ब्रिज का जिक्र इतनी बारीकी सी है कि वो किसी मॉडर्न साइंस के मैनुअल से कम नहीं लगता है। इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र के 10 फीट नीचे डाइव कर रहे हैं, हर तरफ सिर्फ मिट्टी और रेत है, लेकिन अचानक से आपकी लाइट एक ऐसे पत्थर पर पड़ती है जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसा पत्थर जो इंसानों ने तराशा है। लोग कहते हैं कि 7000 साल पहले हम सिर्फ झोपड़ियों में रहा करते थे, वो भी घास फूस की बनी हुआ करती थी। अगर ये सच है तो भारत और श्रीलंका के बीच ये 48 किलोमीटर का लंबा पुल किसने खड़ा किया। आज तक इसे हमने सिर्फ धर्म की आंखों से देखा है, लेकिन 2026 में जब इंडिया की सबसे एडवांस रिसर्च शिप ने इसके नीचे सोनार वेव्स भेजी तो जो डेटा निकल कर आया उसने पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस का गला सुखा दिया। क्यों नासा ने इस तस्वीर को लेकर बार बार अपने बयान बदले, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सबसे बड़ी अंडर वाटर टीम को इस गहराई में उतारा, ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, क्या राम सेतु ये वही राम सेतु है जो राम भगवान ने बनाया था या फिर ये खुद से नेचर ने बनाया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या तैरते हुए पत्थरों का जो क्लेम बताया जाता है क्या वो सही है या फिर ये सब एक मिथ का पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन डेटिंग की, सैटेलाइट इमेजेस की और दुनिया की डार्क रियलिटी की, जिसे शायद दुनिया अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कभी कभी धर्म और साइंस के बीच का रास्ता पत्थरों से बना होता है। रामायण के युद्ध कांड में इस ब्रिज का जिक्र इतनी बारीकी सी है कि वो किसी मॉडर्न साइंस के मैनुअल से कम नहीं लगता है। वहाँ नाम आता है सबसे पहले नल और नील का, जिन्हें विश्वकर्मा के वंशज कहा गया है। स्क्रिप्चर के मुताबिक ये ब्रिज कोई अनाधुन पत्थरों से फेंककर नहीं बनाया गया है। उन्होंने पहले दिन समुद्र की मिट्टी को देखा कि वो स्टेबल है या नहीं, फिर पेड़ों के तनों के बेस बनाया और उसके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर्स को फिट किया। यहाँ सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि रामायण में इस ब्रिज की जो डायमेंशन बताई गई है, जिसमें 100 योजन इसकी लंबाई और 10 योजन इसकी चौड़ाई बताई गई है, वो रेशियो आज की सैटेलाइट इमेजेस मतलब 10:1 का परफेक्ट इमेज बनाता है। इतिहास और साइंस का एक ऐसा मेल सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जहाँ ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और CSIR NIO ने एक मेगा अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। उनका मकसद था कि समुद्र के गहराई में जाकर ये पता करना कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है राम सेतु का, ये कब बनाया और किसने बनाया। गवर्नमेंट ने सिद्धू साधना जैसे एडवांस रिसर्च शिप को इस काम पर लगाया, ये पता करने के लिए कि राम सेतु की सच्चाई क्या है। तो ड्रोन्स और सोनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि मिट्टी के नीचे दबे हुए राज को बाहर लाया जा सके। ये सिर्फ एक रिलीजियस सर्च नहीं था, ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी, ये प्रूफ करने के लिए कि हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसी मैरीटाइम टेक्नोलॉजी थी जो आज की समझ से पार है। जब एक्सप्लोरेशन हुआ तो एक बहुत चौंकाने वाली चीज सामने, जिसने दुनिया भर की टेक्स्ट बुक को चैलेंज किया, जिसको बोला गया द एज ऑफ पैराडॉक्स। यहाँ एक सिंपल नियम है साइंस का। साइंस ये मानता है कि समुद्र का जो नीचे की लेयर है वो ज्यादा पुरानी होती है समुद्र के ऊपर की लेयर से, लेकिन जब राम सेतु को इस प्रिंसिपल के साथ एनालाइज किया गया तो यहाँ ये प्रिंसिपल बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्योंकि राम सेतु की जो नीचे की लेयर थी वो नई थी और ऊपर के जो पत्थर थे वो पुराने थे। मतलब उसकी जो नीचे की मिट्टी की लेयर थी वो 4000 साल पुरानी थी और वहीं ऊपर जो उसके पत्थर की लेयर थी वो 7000 साल पुरानी थी। इसका एक ही मतलब निकलता है कि ये पत्थर वहाँ अपने आप नहीं आए थे, इन्हें किसी ने दूर से लाया था और उस मिट्टी के ऊपर एक सीक्वेंस में बिछाया। सोचिए 7000 साल पहले जब दुनिया के पास कोई हैवी मशीनरी नहीं थी, तब लाखों टन के भारी पत्थरों को देशों के बीच कैसे बिछाया गया होगा। लेकिन अब आते हैं उस राज पर जो आज भी लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो है तैरते हुए पत्थर। साइंस इसका जवाब देता है कि ये प्यूमाइस स्टोन्स हैं। प्यूमाइस स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जिनमें बबल, एयर के बबल जो है स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं।
लेकिन इन प्यूमाइस स्टोन की एक और खासियत है कि ये वॉल्केनिक एरिया के आसपास मिलते हैं, क्योंकि जब वॉल्केनो फटता है तब इन पत्थरों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इंडिया और श्रीलंका ऐसे किसी भी जोन में नहीं आता। यहाँ कभी पहले हजारों साल पहले तक भी कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं था, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। सवाल ये आता है फिर कि इतनी तादाद में ये पत्थर कहाँ से आए। लेकिन अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे या इस एरिया के आसपास की बात करेंगे तो सिगरिया फोर्ट, जिसे हम इंसलबर्ग रॉक बोलते हैं, वो भी एक ऐसा पत्थर है जो वॉल्केनो इरप्शन या मैग्मा जो जम जाता है उससे बना हुआ है। तो यहाँ चांसेस हैं कि हो सकता है ये एरिया बहुत हजारों साल पहले वॉल्केनिक एरिया रहा हो और वहाँ पर बड़ी बड़ी वॉल्केनोज हों। थ्योरी ये भी बोलती है कि हमारे पूर्वजों को ऐसी जानकारी थी जो शायद आज हम भूल चुके हैं, जो कि है मटेरियल साइंस की। उन्होंने शायद नेचुरल रॉक्स को ट्रीट किया था ताकि वो सेना का वजन भी झेल सके और पानी में तैरते भी रहे। ये कोई जादू नहीं था, ये एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। 15वीं सेंचुरी तक राम सेतु का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जाना जाता था और लोग इस ब्रिज से आते जाते भी थे। लेकिन 15वीं सेंचुरी के बाद इसका नाम बदल गया, क्योंकि 15वीं सेंचुरी में इसको एक साइक्लोन ने हिट किया और उसके बाद से ये ब्रिज जो है पहले की तरह नहीं रहा। और बाद में जब ब्रिटिशर्स वापस आए तो उन्होंने इस ब्रिज का नाम रख दिया एडम्स ब्रिज, और तब से इसको पूरी दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है और इसकी जो रियल नाम था राम सेतु वो कहीं ना कहीं छुप गया। लेकिन आज जब हम इन सब सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं तो नासा की इमेजेस, गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन और पत्थरों की एज का फर्क, तो एक तस्वीर साफ होने लगती है। वो ये है कि राम सेतु सिर्फ एक धर्म का सिंबल नहीं है, ये सबूत है हमारी महान इंजीनियरिंग लेगेसी का। साइंस अभी भी रास्ते में है लेकिन राम सेतु वहाँ हजारों सालों से खड़ा है, लहरों को चीरते हुए हमें हमारा वजूद याद दिलाने के लिए। हो सकता है कल कोई नया सबूत मिल जाए जो शायद हमारा इतिहास बदल दे, लेकिन तब तक ये ब्रिज इंसानी हौसले की सबसे बड़ी मिसाल रहेगा। राम सेतु सिर्फ एक पत्थरों की लाइन नहीं है, ये भारत की आस्था, इतिहास और चमत्कार का एक संगम है। कुछ लोग इसे भगवान श्री राम का चमत्कार मानते हैं, कुछ लोग इसे प्रकृति की अनोखी कला कहते हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, राम सेतु का नाम सुनते ही करोड़ों लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठती है। So if you find this video interesting then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts and comment section में जरूर बताएं क्या आपको लगता है राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज है या फिर एक नेचुरल फॉर्मेशन।